दोस्तों आपने कहावत तो सुना होगा, बाइक हो तो बुलेट जैसी। शायद यही वजह है रॉयल फील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों की दिलों पर राज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आइकॉनिक बाइक आज हमारे बीच शायद नहीं होती अगर इंचियर मोटर्स ने इसे ना खरीदा होता। इंचियर मोटर्स के मालिक सिद्धार्थ लाल रॉयल फील्ड को बचाने के लिए ऐसे दांव खेले जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने 15 में से 13 कंपनियों को बेच दिए। इसी फैसले से लोगों ने इस पर आवाज उठाए। कुछ लोगों ने इसे बेवकूफी भी कहा। शेयर लगातार गिर रहा था और लोगों का भरोसा उठ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉयल फील्ड की बल्कि इंचियर मोटर्स के इतिहास के पन्ने ही बदल दिए। इस स्टोरी की शुरुआत होता है 1930 में जर्मनी के एक छोटे से गांव से फास्टोरस से, जहां दो भाई जेम्स आयसर और अल्बर्ट आयसर रहते थे। उनके पिता लाहौर थे और खेती के औजार बनाते थे। उन दिनों जर्मनी किसान भी भारत की किसानों की तरह पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे और बैल और घोड़े से हल चलाते थे। इसे मेहनत को आसान बनाने के लिए दोनों भाई एक मशीन बनाने को ठान लिया। 1936 में एनसीएस नाम का पहला ट्रैक्टर लॉन्च किए। ये ट्रैक्टर छोटे किसानों के लिए सस्ता और फ्यूल एफिशिएंट था, जिससे जल्दी यूरोपियन मार्केट में हिट हो गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारत के 80% आबादी खेती पर निर्भर थी, लेकिन ट्रैक्टर जैसे मशीन बहुत कम थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए एक भारतीय बिजनेसमैन मनमोहन लाल ने 1948 में एक गुड अर्थ कंपनी शुरू की। उन्होंने अमेरिका और जर्मनी से ट्रैक्टर इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किए, लेकिन 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 1500 ट्रैक्टर बेच पाए, क्योंकि इंपोर्ट ट्रैक्टर महंगे थे और किसानों के पास आमदनी बहुत कम थी। उधर जर्मनी एनसीएस ब्रदर्स को भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का मौका चाहिए था। 1958 में आइचर मोटर्स और गुड अर्थ कंपनी ने मिलकर आइचर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से एक नया कंपनी बनाया गया। इसी तहत फिरोजाबाद में भारत का पहला ट्रैक्टर फैक्ट्री बनाया गया। 1959 में भारत का पहला ट्रैक्टर लॉन्च हुआ, जिसका नाम था स्वराज। ये ट्रैक्टर किसानों के लिए कैफियत था और पूरे भारत में जल्दी मनपसंद होने वाला था। तो 1966 में मनमोहन लाल के बेटे विक्रम लाल ने कंपनी को संभालने लगे। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अब आइचर मोटर्स को पूरी तरह मेड इन इंडिया कंपनी बनाना था। अब तक आइचर अपने ट्रैक्टर्स के कुछ हिस्से जर्मनी से इंपोर्ट करते थे, लेकिन विक्रम लाल ने सभी पार्ट्स भारत में बनाने का फैसला लिए। इससे किसानों को सस्ता ट्रैक्टर मिलने लगेगा और भारत में खेती और तेजी से होने लगेगा। 1980 में आइचर मोटर्स ने अपने जर्मनी मूल्य कंपनी को खरीद लिए और इसे पूरी तरह भारतीय कंपनी बना दिया गया। अब कंपनी सिर्फ ट्रैक्टर तक सीमित रहने के बजाय ट्रक्स और बस भी बनाना शुरू कर दिए। 1982 में आइचर मोटर्स ने जापानी कंपनी मित्सुबिशी के साथ पार्टनरशिप किए और भारत में पहला लाइट कमर्शियल व्हीकल एलसीवी लॉन्च किए। इसके बाद 1987 में आइचर मोटर्स ने भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ लॉन्च किए और फंड्स जुटाए। 1991 में भारत में आर्थिक लेवरेजेशन आया, जिससे विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने के लिए भारी छूट मिल गया। इससे टाटा, अशोक लैंड जैसे कंपनी इंचियस मोटर्स को कड़ी टक्कर मिलने लगी। लेकिन इंचियस मोटर ने किसान और छोटे बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे थे और अफोर्डेबल ट्रक्स ट्रैक्टर स्ट्रेटजी अपनाए और अपने मार्केट शेयर को बचा लिए। स्टोरी आती है रॉयल फील्ड की, जो 1955 में भारत में आई थी, लेकिन 1990 दशक तक लगभग बंद होने के कगार पर थी। तब सिद्धार्थ लाल, जो विक्रम लाल के बेटे थे, उन्होंने रॉयल फील्ड को बचाने का फैसला लिए। उन्होंने इंचियस मोटर को 15 में से 13 बिजनेस बेच दिए और सिर्फ रॉयल फील्ड को कमर्शियल व्हीकल डिवीजन के लिए बचाए रखा। इसी फैसला के लोगों ने पागलपन कहा, लेकिन सिद्धार्थ लाल का प्लान बिल्कुल सही था। उन्होंने रॉयल फील्ड को डिवीजन, परफॉर्मेंस और ब्रांड वैल्यू के फिर से खड़ा किए और आज ये बाइक भारत की नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। आज आइचर मोटर सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की भरोसेमंद कंपनी बन चुकी है। ये भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। इसके बस और ट्रैक्टर देश भर के सड़कों पर चलते हैं और रॉयल फील्ड अब दुनिया का सबसे पुरानी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। आइचर मोटर्स ने साबित कर दिया, अगर सच और मजबूत इरादे हैं तो एक कंपनी न सिर्फ बच सकती बल्कि इतिहास भी बना सकती है। तो दोस्तों यही था आइचर मोटर्स और रॉयल फील्ड की स्टोरी, कैसे जर्मनी से शुरू हुआ एक कंपनी भारत का हिस्सा बनी। अगर थोड़ा सी भी जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में।